साल 570 ईस्वी, वो साल जो बाद में आमुल फील के नाम से मशहूर हुआ। और इसी साल दुनिया को एक ऐसी रोशनी मिलने वाली थी जो क़यामत तक नहीं बुझेगी। लेकिन इससे पहले काबा पर पहला हमला होने वाला था। अरब की जमीन पर एक बादशाह उठा जिसका नाम था अब्रहा। ना वो किसी राजा का बेटा था, ना किसी ताकतवर खानदान का, एक छोटे शहर का गुलाम। मगर किस्मत ने उसे यमन का हुक्मरान बना दिया। यमन और हबशा की लंबी जंगों ने इसे ताकतवर बनाया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। रोमन एम्पायर ने इसे अपना नुमाइंदा बनाकर यमन भेजा और अब्रहा ने यहूदियों की हुकूमत को मिटाकर यमन पर कब्जा कर लिया। अब वो अरब का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया था। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर से जलाती रहती। अरब का दिल, काबा। लोग पूरे अरब से मक्का आते, तवाफ करते, कुर्बानी देते, तिजारत करते, और ये सब अब्रहा को जन्म देता था। ये गरीब मक्का वाले बिना किसी बादशाह के कैसे पूरे अरब का मार्केज बन गए? This cannot stand. We must act now. ये बात अब्रहा के नफ्स को जलाती रहती। इसने यमन के कैपिटल सना में हीरे जवाहरात से भरा आलीशान कैथीड्रल बनाया। अरबियों ने पहले कभी ऐसी इमारत देखी नहीं थी। अब्रहा चाहता था लोग काबा को छोड़कर यहां आए। लोग काबा को छोड़कर यहां आए। लेकिन कोई नहीं आया। साल गुजरते गए, लेकिन लोग फिर भी काबा की तरफ ही जाते रहे। और फिर अब्रहा ने वो फैसला किया जिसने उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने 60,000 फौज जमा की। और उस फौज के आगे बड़े बड़े हाथी। अरबियों ने जिंदगी में हाथी नहीं देखे थे। ये क्या चीज है? उनके घोड़े भी डर के मारे कांपते थे। ये घोड़े काबू नहीं हो रहे। अब्रहा ने मक्का का रुख किया। आगे बढ़ो। जो कबीला रास्ते में आया उसे दबा कर आगे निकल गया। सबको खत्म कर दो। गुजरते हुए इलाकों पर कब्जा करता हुआ आखिर मक्का के करीब जा पहुंचा। रास्ते में उसने कुछ ऊंटों पर कब्जा कर लिया। अब ये ऊंट हमारे हैं। और उन ऊंटों का मालिक कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। वो अब्रहा के कैंप में गए।
अब्राहा ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी शान, इतना वकार, मगर बात क्या की? अय अब्राहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। अब्राहा हंस पड़ा। क्या? मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया और तुम्हें ऊंटों की पड़ी है? मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का मालिक कोई और है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं और वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का पहुंचे तो काबा के दरवाजे से लिपटकर रोते हुए दुआ की, हे अल्लाह, हर घर की हिफाजत कोई ना कोई करता है, तू अपने घर का मुहाफिज बन जा। अगली सुबह अब्राहा ने अपने हाथियों को काबा की तरफ चलने का हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह का मौजज़ा शुरू हो चुका था। ये अल्लाह का मौजज़ा है। हाथी रुक गए। काबा की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे। आसमान पर एक अजीब सी झिलमिलाहट फैल गई। फौज ने घबराकर ऊपर नजर उठाई। आसमान पर परिंदों के लाखों झुंड। हर परिंदे के पंजों और मुंह में छोटे स्याह पत्थर। फिर वो पत्थर नीचे बरसने लगे। पत्थर गिरते ही फौजियों का जिस्म फट जाता। लोग चीखते, खुद अपना गोश्त नोचने लगते। तारीख के कुछ लोग कहते हैं ये एक एक्सट्रीम स्मॉल पॉक्स टाइप आउटब्रेक था। ये एक एक्सट्रीम स्मॉल पॉक्स टाइप आउटब्रेक था। लेकिन मोमिनीन के लिए ये अल्लाह का मौजज़ा था, जिसे सूरह फील ने हमेशा के लिए जब्त कर लिया। क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मक्र को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। और इस तरह अब्राहा की 60,000 की फौज मिट्टी में मिल गई। हाथी भाग गए। फौज तबाह हो गई और अल्लाह ने काबा को बचा लिया। पूरा अरब इस वाक़े से हिला दिया गया। कुरैश की इज्जत और ताकत आसमान पर पहुंच गई। हर साल लाखों लोग काबा आने लगे। लेकिन इसी साल एक और निशानी जमीन पर नाजिल हुई। ईरान के 1000 साल पुराने टेंपल की आग, जो कभी नहीं बुझी थी, अचानक बुझ गई और मक्का के अंधेरों में एक यतीम बच्चा दुनिया की रोशनी बनकर आया, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।